सलाम एवरीवन, दिस इज़ जेवी हियर। कैसे हैं आप सब और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों को सलामत रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, नावल ज़िंदगी तुम हो एक अच्छे इख्तिताम को पहुँच चुका है। ज़िंदगी तुम हो का सफ़र मेरे अब तक के नावल्स का सबसे बेहतरीन सफ़र रहा। कोई शक नहीं कि इसकी कहानी उम्दा तरीन और दिल को छू लेने वाली थी। इस नावल को पढ़ते हुए मेरी तमाम फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस 100% नेचुरल थे, क्योंकि बाकी नॉवेल्स की तरह ज़िंदगी तुम हो को एक दफ़ा पढ़ने के बाद रिकॉर्ड करने के बजाय मैंने डायरेक्ट रिकॉर्ड किया है। इसकी बड़ी वजह मेरे पास वक्त की कमी थी, और बेशक ये मेरे हक में ही बेहतर था। मुझे किसी भी जगह अपनी हंसी, अपने गुस्से और अपनी उदासी को फेक या रिहर्स नहीं करना पड़ा। बिलाशुबा मेरी ज़बान बहुत जगहों पर लड़खड़ाई थी, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग बहुत ज़्यादा तवज्जो से करनी पड़ी, जिसमें मेरा काफ़ी वक्त कंज्यूम हुआ, बट इट्स टोटली वर्थ इट। ज़िंदगी तुम हो की इजाज़त मैम मदीहा तारिक से मैंने 9 नवंबर 2018 को ली थी, और 14 नवंबर को उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी। इस खबर पर मुझसे ज़्यादा खुश तो वो बंदा था जिसने मुझे ये नॉवल सजेस्ट किया था, और मैं इसके लिए चाह कर भी उस बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता इतने उम्दा नॉवल को मशवरा देने के लिए। ज़िंदगी तुम हो की रिकॉर्डिंग मैंने सच्चे मोती के साथ ही शुरू की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे सारी तवज्जो सच्चे मोती को देनी पड़ी, और ज़िंदगी तुम हो को 13 एपिसोड्स रिकॉर्ड करके होल्ड पे लगा दिया। ये होल्ड मैंने सच्चे मोती की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाने के बाद शायद जुलाई में हटाया था, और एक महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 1 अगस्त रात 12 बजे से पहले ज़िंदगी तुम हो का मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका था। यह नावल मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने इसके हर एक किरदार को जिया है। वो गुस्सा, उदासी, खुशी, हैरानी, यहाँ तक कि रोना भी मुझे फेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर एक सीन, हर लाइन माशाल्लाह से राइटर ने इतनी महारत से लिखी थी कि सब कुछ मुझे मेरी आंखों के सामने होता नज़र आ रहा था। इस नावल के कुछ सीन्स जो मुझे ज़ाती तौर पर हद से ज़्यादा पसंद आए ये थे एपिसोड 33 और 34। वो सीन जहाँ हिना पर बदकिरदार का लेबल लगाया गया था, ये सीन मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस सीन की रिकॉर्डिंग करते हुए लगातार 50 मिनट मुझे चिल्लाना पड़ा था। 25 मिनट की वो एपिसोड थी जिसमें एक तरफ जैद चीख रहा था तब्रेज़ पर और दूसरी तरफ तब्रेज़ चीख रहा था हिना पर। तब्रेज़ की माँ की दुहाइयाँ अलग, दुहाई तो मैं भी दे रहा था, क्योंकि वो सीन मैं किचन में दरवाज़ा बंद करके रिकॉर्ड कर रहा था ताकि किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस से बच सकूं। एक तो वो सीन करना मेरे लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देने के मुतरादिफ था, ऊपर से जुलाई की शदीद गर्मी। मैं पूरा पसीने से नहाया जा रहा था और रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। उठकर फ्रेश भी नहीं हो सकता था कि फिर एक जो ट्रांस बन चुका था वो टूट जाता। और सच्ची बात तो यह है कि वही सीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया था। 25 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के बाद जब मैंने उस रिकॉर्डिंग को सेव करना चाहा, तो गलती से सेव की जगह मैंने डिस्कार्ड का बटन टैप कर दिया, और वो एपिसोड सिरे से ही डिलीट हो गई। उस वक्त कैसे मैंने सब्र तहम्मुल से काम लिया था मत पूछो। पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी। मैं उठकर 5 मिनट में फ्रेश हुआ और दोबारा उस एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर वही चीखना चिल्लाना, गर्मी और वही पसीना। जैसे तैसे करके वो 25 मिनट तो गुजर गए, लेकिन मेरा गला मुकम्मल तौर पर बैठ गया था। दूसरा सीन वो जहाँ अनुषे मरी में हारिस और उसके दोस्तों को सबक सिखाती है। अब अगर किसी को नहीं पता कि हारिस कौन है, तो 21 तोपों की सलामी है उसको। जीते रहो और मुझे मज़ीद गौर से सुनते रहो। खैर, वो सीन ऐसा था जहाँ मुझे अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। वो सीन मेरी आंखों के सामने हो रहा था, तो मुझे उन लड़कों की होंकों की तरह लटकी अश्काल नज़र आ रही थी, ऊपर से अनुजे का लहजा। वो सीन भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। तीसरा सीन वो जब अनुषे आखिरी बार अपनी डायरी लिखती है, ज़िंदगी तुम हो के टाइटल से। वो सीन ऐसा था कि मेरे आंसू खुद ब खुद गिर रहे थे, और मेरी आंखों के आगे मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल धुंधली हो गई थी। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में उन सबको कवर करना नामुमकिन जितनी मुश्किल बात है। नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस नावल में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। मैं मदिया तारिक की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बेशक अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत नवाजा है। वो अपने अल्फाज से लोगों के दिलों में उतर जाने का हुनर जानती हैं। अल्लाह पाक उन्हें ऐसे ही कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बेशक वो पाकिस्तान की उन लिखारियों में से एक हैं जो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने अल्फाज दूसरों तक पहुँचाने और अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए लिखते हैं। बिलाशुबा इसका अजर उन्हें अल्लाह पाक दे रहा है और आइंदा भी देगा। इस सफ़र के दौरान मेरे साथ रहने के लिए आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ سب ایسے ہی میرے ساتھ رہیں گے۔ اس چینل کو چلانے میں مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میں ویڈیوز کے نیچے آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی تو بار بار پڑھتا ہوں۔ اب اگلے ناول کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ناول میم انابیہ انصاری کا دوسرا ناول ہے، جن کا پہلا ناول پہلی نظر کی پہلی محبت ہو تم ایک ریکویسٹ پر میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا، جسے آپ سب نے بے حد پسند کیا تھا۔ میں میم انابیہ انصاری کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ناول اپلوڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ناول مسافر منزل کے پبلش ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔